नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हामिद। अपने 250 सालों के इतिहास में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं देखा होगा। उनके जैसा पलटू और यू टर्न मास्टर अमेरिका के इतिहास में हुआ ही नहीं। जिस बात को डोनाल्ड ट्रंप आज कहते हैं, अगले दिन उसके ठीक उलट कोई बात कह देते हैं। देखिए, खबर यह है कि ट्रंप ने 6 लाख चाइनीज छात्रों के वीजा को मंजूरी दे दी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि ट्रंप से ये उम्मीद किसी को नहीं थी। पूरी खबर समझाता हूं, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि हुआ क्या है। ट्रंप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। ये हमने हाल फिलहाल के दिनों में काफी देखा है। यही ट्रंप जो अब तक अमेरिका फर्स्ट का झंडा बुलंद करते हुए घूम रहे थे, विदेशी छात्रों को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एंट्री रोकने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से चीन के छात्रों को विलन बनाया गया था। अब अचानक से उनके अमेरिका में स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा आइडिया होगा। इन्हीं के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। इन्होंने मई में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अमेरिका चीनी छात्रों के लिए वीजा को आक्रामक रूप से रद्द करेगा और चीन से आने वाले सभी वीजा आवेदनों की गहन जांच करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि यही ट्रंप सरकार उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चाइनीज छात्रों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया था कि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसी ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर आरोप लगाया कि ये सीसीपी से जुड़े संगठनों, जिसमें से कुछ अर्धसैनिक संगठन भी हैं, जिस पर अमेरिका ने शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। मामला इतना बढ़ा कि ट्रंप ने मई 2025 में हार्वर्ड की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन को ही रद्द कर दिया, जिससे नए विदेशी छात्रों का एनरोलमेंट रुक गया, जिससे कुल 6,800 छात्रों पर असर पड़ा, जिसमें से 1,300 चाइनीज छात्र भी शामिल थे। इन छात्रों के सामने दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ट्रांसफर लेने को कहा गया और कई पर तो वीजा कैंसिल होने का खतरा भी मंडराने लगा। इसमें से कई भारतीय छात्र भी थे। अच्छा, ट्रंप की एक घोर समर्थक हैं लॉरा बूमर, जो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखती हैं, बहुत कुछ आक्रामक लिखती हैं। उन्होंने ट्रंप के इस फैसले की जमकर आलोचना की है। लूमर ने चीनी छात्रों को कम्युनिस्ट जासूस तक कह दिया और ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ बता दिया। वो लिखती हैं कि चीन ने 12 लाख अमेरिकन को मारा और वो अब हमें रिप्लेस करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। मतलब इन्हीं के समर्थक चीन के छात्रों को जासूस बुला रहे हैं और क्या कुछ लिख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप, जो कि पहले तो ये कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चीन का एजेंडा चल रहा है और वहां से चीन के छात्रों को बाहर करने का फैसला करते हैं, फिर अचानक से 6 लाख छात्रों को वीजा देने का फैसला करते हैं, तो उनके हार्डकोर समर्थकों का दिल टूटना तो लाजमी है। मतलब ये तो आपकी लड़ाई के ठीक उलट है। आपने तो सीधे दुश्मन के सामने सरेंडर कर दिया। चीन का ही पोस्टर दिखाकर तो आप अपनी राजनीति चमकाते हैं और उसी के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि ये फैसला ट्रंप सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीतियों का हिस्सा था, जिसमें वो ये कहते थे कि विदेशी छात्र अगर हमारी यूनिवर्सिटीज में आकर पढ़ेंगे, हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? वो उनकी जगह लेंगे तो वो कहाँ पढ़ेंगे? वो तो उनका हक मार रहे हैं। तो फिर ट्रंप के उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का क्या हुआ? सब झूठ फरेब, बस वोट लेने की एक तिकड़म थी। अच्छा, इस फैसले पर ट्रंप ने जो बयान दिया है वो भी आप जरा पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। वो कहते हैं, वी आर गोइंग टू अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू कम इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6 लाख स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी आर गोइंग टू गेट अलोंग विद चाइना। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसलिए 6 लाख चाइनीज छात्रों को आना हम वेलकम करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ये बहुत जरूरी है। ट्रंप की ही पार्टी के रिपब्लिकन सांसद लंबे समय से अमेरिका में चीनी छात्रों का रास्ता रोकने की कोशिश करते आए हैं। मार्च में रिपब्लिकन सांसदों ने स्टॉप सीसीपी वीजा एक्ट को पेश किया था, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आने वाले चाइनीज नागरिकों को स्टूडेंट वीजा जारी करने पर रोक लगाने के लिए था। हालांकि इस विधेयक की काफी आलोचना हुई, लेकिन यह ट्रंप की पार्टी का मूल स्वरूप, उसका असली चाल चरित्र तो दिखाता ही है ना।
एक अंदाजा है कि 2023-24 के एकेडमिक ईयर में अमेरिका में 2,77,398 चीनी छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 6 लाख छात्रों को वीजा मंजूर करने का फैसला किया है। मतलब जो अमेरिका में फिलहाल पढ़ रहे हैं उससे दोगुना। इतना प्यार, वो भी चीन से, कुछ हजम नहीं हो रहा है। कल को अगर मोदी जी उठकर ये कह दे कि हम पाकिस्तान के एक्टर्स या क्रिकेटर्स को या वहां के लोगों को अपने देश में बुलाकर फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, उनको काम धंधा देंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, ये बात आप हजम कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजों पर आदमी को अडिग रहना चाहिए। या तो पहले आप बोलो मत, अगर बोलो तो उस पर चल कर दिखाओ, क्योंकि कल आपने कोई बात कही तो कोई भरोसा नहीं करने वाला। जुबान का इतना कच्चा होना भी ठीक नहीं है। अब ट्रंप के फैसले से उनकी पार्टी और के लोग जो हैं वो नाराज हैं, क्योंकि पहले तो आप कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। देखिए, अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब वो क्या मजबूरियां हैं, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, टैरिफ वैरिफ का जो मसला है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है। जो अमेरिका चीन को 245% टैरिफ की धमकी दे रहा था, जब चीन ने आंख दिखाई तो लाइन पर आ गए। 90 दिन का एक्सटेंशन चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकल कर आता है। चीन कोई वियतनाम और इंडोनेशिया तो है नहीं कि वो 0% टैरिफ लगाए और आप 20% का टैरिफ ठोक दें। चीन के बिना अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का भट्टा बैठ जाएगा। देखिए, जो ये ट्रंप ने 6 लाख छात्रों का वीजा अप्रूव किया है, ये कोई उनका दरिया दिली या उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ भी ट्रंप को बिजनेस ही दिख रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि साल 2023 में अमेरिका ने चीन के छात्रों से $14 बिलियन कमाए। ट्रंप सरकार का कहना है कि अगर चीन के छात्रों को रोक देंगे तो अमेरिका की नीचे की जो 15% यूनिवर्सिटीज हैं उन पर ताला लग जाएगा, क्योंकि वहां के जो टॉप संस्थान होते हैं वहां पर अमेरिकी छात्रों को तवज्जो मिलती है, वो उन्हीं में पढ़ते हैं। लेकिन जो निचले संस्थान होते हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये चाइनीज छात्र पढ़ते हैं। एक तो ये रहा। दूसरा किस्सा जो वाकई में बहुत जरूरी है वो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ट्रंप जो पहले चीन के रेयर अर्थ को लेकर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, और चीन था कि एक रत्ती भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर चीन से रेयर अर्थ के मामले में पंगा लोगे तो ये जो तुम्हारी इंडस्ट्री है ना, इलेक्ट्रिक कारों की और स्मार्टफोन की, सब बैठ जाएंगी। क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में अमेरिका पूरी तरह से चीन पर डिपेंड है। इसलिए ट्रंप साहब 6 लाख छात्रों को वीजा गिफ्ट में देकर चीन से मेहरबानी हासिल करना चाहते हैं, उनका फेवर हासिल करना चाहते हैं कि भाई तुम इसकी सप्लाई मत रोक देना, क्योंकि चीन रेयर अर्थ के मामले में दुनिया का बाप है। 90% मार्केट पर उसका कब्जा है। अप्रैल 2025 में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को अपनी कंट्रोल लिस्ट में डालकर एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था, जरूरी कर दिया था, जिससे कई कंपनियों का जो उत्पादन था वो थोड़ा रुक गया था, थोड़ा ठप पड़ गया था। ऐसा ही काम वो 2010 में भी कर चुका है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दुबे जी बन के लौटे हैं। चीन के सामने ट्रंप साहब एकदम लंबलेट हो चुके हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचने से कोई फायदा है नहीं। ट्रंप दूसरे वाले हैं।